कहानी की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों से जो रात को मजे से पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी होती है। जब सभी फ्रेंड्स उस लड़की को देखते हैं तो वह सब उसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, तुम इतनी उदास क्यों हो। वो बताती है कि मार्केट में एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जो डाउनलोड करने वाले को उसकी डेथ कब होगी उसका एग्जैक्ट टाइम बता सकता है। वह लड़की बताती है कि मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि आज सुबह मैंने भी इस ऐप को डाउनलोड किया है और जब मैंने इस ऐप को ओपन किया तो उसने बताया कि मेरी मौत आज से ठीक 15 दिन बाद होने वाली है। यह सुनकर सभी दोस्त उस लड़की पर हंसने लगते हैं और मजाक मजाक में यह सभी उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। यह लोग शर्त लगाते हैं कि ऐप के मुताबिक जो सबसे जल्दी मरने वाला होगा उसे टेबल पर रखी सारी ड्रिंक्स अकेले खत्म करनी पड़ेगी। ऐप डाउनलोड करने से पहले सभी को एक यूजर एग्रीमेंट यानी टर्म्स कंडीशंस दिखती है और मेरी तरह ये डायरी वो है। लोग भी उसे बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद सभी को अपनी लाइफ का काउंटडाउन दिखने लगता है। अब सब बारी बारी अपनी जिंदगी का बचा हुआ टाइम सभी को दिखाने लगते हैं। कोई 20 साल जीने वाला था तो कोई 60 साल। लेकिन कोटनी परेशान नजर आती है। जब वह अपना मोबाइल फोन दोस्तों को दिखाती है तो उस ऐप के हिसाब से उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे हुए थे। जैसे ही काउंटडाउन 0 हुआ वह मारी जाएगी। यह देखकर कोटनी डर जाती है, लेकिन उसके दोस्त ही कोटनी को समझाते हैं कि डरो मत, यह ऐप सिर्फ एक मजाक है। अब गेम के हिसाब से जिसके मोबाइल में उसकी जिंदगी का सबसे कम टाइम बचा होगा वह टेबल पर रखी सारी ड्रिंक्स पिएगा। इसलिए कोटनी गेम हार जाती है क्योंकि उसके मोबाइल में उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे थे। अब सभी दोस्त कोटनी से कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक तुम्हें सारी ड्रिंक्स पीनी होगी। तभी कोटनी का बॉयफ्रेंड इवन आ जाता है और कोटनी की जगह वह खुद सारी दारू पी लेता है। पार्टी खत्म है होने के बाद जब कोटनी अपने बॉयफ्रेंड इवन के साथ गाड़ी में बैठी तो इवन ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे चढ़ गई थी। इसलिए कोटनी इवन को ड्राइव करने से मना करती है, लेकिन इवन उसकी नहीं सुनता। कोटनी ऑलरेडी ऐप की वजह से डरी हुई थी, इसलिए वह कार से उतरकर पैदल ही घर जाने लगती है। इवन कोटनी को गाड़ी में बैठने के लिए कई बार कहता है, लेकिन जब वह नहीं बैठती तो इवन गुस्सा होकर उसे अकेला छोड़कर वहां से निकल जाता है। पीली कोटनी बाय के मोबाइल पर उस ऐप का नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। कोटनी को इसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन यह देखकर कोटनी और ज्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि काला कोट पहना हुआ कोई आदमी उसका पीछा करने लगा। तब कोटनी को मोबाइल पर एक अलर्ट आता है कि उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हुए हैं। कोटनी घबराते हुए जल्दी अपने घर पहुंच जाती है। घर में एंटर होते ही उसके कानों में अजीब सी आवाजें आने लगीं और ऐप का अलर्ट भी लगातार यही है बजता रहता है, जिससे तंग होकर वह मोबाइल को ऑफ कर लेती है। लेकिन फोन अपने आप ऑन हो गया और फिर से काउंटिंग शुरू हुई। आखिर में कोई अनजान चीज कॉटनी को ऊपर खींच लेती है और ठीक काउंटडाउन खत्म होते ही नीचे गिरने से कॉटनी की मौत हो जाती है। यहां हमें पता चलता है कि यह ऐप कोई मजाक नहीं बल्कि सच में इंसान की जिंदगी का बचा हुआ टाइम बताता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉटनी का बॉयफ्रेंड इवन ने अपनी कार ठोक दी है। इवन की जान तो बच गई, पर जिस सीट पर कॉटनी बैठने वाली थी उसमें एक पेड़ की एक बड़ी लकड़ी घुस गई थी। यानी असल में कॉटनी की डेथ इस तरह होने वाली थी। उसके बाद हम हॉस्पिटल में क्वीन नाम की एक नर्स को देखते हैं जो ट्रॉली लेकर एक पेशेंट के रूम में जाती है। वह देखती है कि पेशेंट बिना नाश्ता किए रूम से बाहर निकल गया है। क्वीन जानती है कि इस वक्त वो मरीज कहां पर होगा, इसलिए वह सीधा उसके पास जाती है। यहां हम देखते हैं कि वो है मरीज कोई और नहीं बल्कि कोटनी का बॉयफ्रेंड इवन है। इवन बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो क्वीन को काउंटडाउन ऐप के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने यह डाउनलोड किया था और ठीक उसी टाइम उसकी मौत हुई जो टाइम इस ऐप ने बताया था। क्वीन इवन को समझाती है कि यह बस एक इत्तेफाक होगा। भला कोई ऐप किस तरह से किसी इंसान को उसके मरने का टाइम बता सकता है। वो सिंडियो उसे रिलैक्स करके सर्जरी के लिए तैयार करने की कोशिश करती है, लेकिन इवन सर्जरी के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होता क्योंकि अब उसने भी काउंटडाउन ऐप डाउनलोड कर ली थी। ऐप के हिसाब से इवन के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 19 घंटे बाकी थे और ठीक 19 घंटे बाद इवन की एक सर्जरी होने वाली है और वह समझ जाता है कि सर्जरी के दौरान वह मारा जाएगा। लेकिन क्वीन इवन को हिम्मत देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ टाइम बाद क्वीन हॉस्पिटल की हेड नर्सेस से मिली। वह उसे अपने साथ ले जाती है, जहां एक डॉक्टर और स्टाफ के लोग केक के साथ क्वीन को सरप्राइज देते हैं क्योंकि वह नर्सेस के टेस्ट में पास हो गई होती है। अब जब सब बैठकर केक खा रहे होते हैं तो क्वीन सबको इवन के काउंटडाउन ऐप के बारे में बताती है।
यहाँ कुछ और लोग भी बताते हैं कि हम भी इस ऐप के बारे में सुन चुके हैं। मजाक में ये लोग भी अपनी लाइफ का बचा हुआ टाइम देखने के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, जिसमें डॉक्टर सलीवन नाम का एक के डॉक्टर भी शामिल होता है, जो यहाँ का सबसे हेड डॉक्टर है। डॉक्टर मोबाइल में अपनी जिंदगी का बचा हुआ टाइम देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वह 90 साल तक जीने वाला था और बाकियों के पास भी ऐप काफी लंबा टाइम बताता है। तभी एक आदमी एक औरत को लेकर आता है जो ओवरडोज की वजह से बेहोश हो गई थी। उसकी धड़कनें और सांस रुक गई थी, लेकिन ये लोग उसे एक इंजेक्शन देकर बचा लेते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को जब क्वीन घर लौटती है, तब उसे काउंटडाउन ऐप को डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन आता है। वो इस ऐप को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए उसे डाउनलोड कर लेती है और बिना सोचे समझे इस ऐप के सभी टर्म्स कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेती है। और तभी उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। यह देखकर उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन क्वीन इसे नजरअंदाज करके घर पहुंच जाती है। क्वीन की फैमिली में उसके पिता और उसकी छोटी बहन जॉर्डन होती है, जबकि क्वीन की मॉम 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारी गई। अगले दिन हॉस्पिटल में ईवन को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसके मोबाइल पर उसकी लाइफ का टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा था और अब बस उसकी जिंदगी के कुछ ही मिनट बचे थे। वह सर्जरी कराने की बजाय हॉस्पिटल से भागने का डिसाइड करता है। जैसे ही वह भागने लगता है, तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, जिसमें बताया जाता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया। यहां हमें पता चलता है कि जब कोई इस ऐप के जरिए अपने लाइफ के बचे हुए टाइम को देख लेता है, तब वह अपनी मौत को टाल नहीं सकता। जिस तरह से कुछ दिन पहले ईवन की गर्लफ्रेंड कोर्टनी ने कार से उतरकर पैदल जाकर अपनी मौत को टालने की कोशिश की थी, तब उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया था और वह मारी गई। अब इसी तरह से ईवन भी सर्जरी ना करवाकर अपनी मौत को टालने की कोशिश कर रहा है। अब यह खुद को बचा पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। ईवन जैसे ही आगे बढ़ने लगा, तभी ईवन को शीशे में पीछे से काला साया नजर आता है। लेकिन जैसे ही ईवन पीछे मुड़कर देखता है, तो वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक सामने का शीशा टूट गया। यह देखकर डर के मारे ईवन भागकर सीढ़ियों के पास जाने लगा। वहां पहुंचते ही अचानक बिजली चली जाती है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। हेटे, वह अपने मोबाइल फोन का टॉर्च ऑन करता है, तो सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कोर्टनी नजर आती है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड एक डीमन बन चुकी वह उससे भागने लगता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका मोबाइल नीचे सीढ़ियों पर गिर जाता है और कुछ देर बाद वह भूत ईवन को भी मारकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। क्वीन जब हॉस्पिटल आती है, तो उसे पता चलता है कि ईवन सीढ़ियों से गिरकर मर गया। यह सुनकर उसे ईवन की बातें याद आने लगती हैं, जब वह पिछले दिन बार बार क्वीन से कह रहा था कि इस ऐप के बारी है हिसाब से वह 19 घंटे बाद मारा जाएगा। इसलिए अब क्वीन को भी शक होने लगता है कि क्या सच में इस ऐप ने तो ईवन को नहीं मारा। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए अब वह सीधा उस जगह पर पहुंचती है जहां पर ईवन की बॉडी को रखा गया था। वो ईवन का फोन उठाती है और उसे चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस फोन पर ईवन का फेस लॉक लगा हुआ था, जिसके लिए वह ईवन की बॉडी से कपड़ा हटाती है और उसके मोबाइल फोन को उसके फेस के सामने लाकर स्कैन करती है, जिससे मोबाइल का लॉक खुल जाता है और वह देखती है कि इस ऐप काउंटडाउन 0 पर पहुंच चुका है। अब क्वीन को भी पूरा यकीन हो जाता है कि यह ऐप मजाक नहीं बल्कि रियल है। जैसे ही उसका ध्यान मोबाइल से हटकर ईवन के फेस पर पड़ता है, तो ईवन का सर अपने आप मुड़कर उसकी तरफ देखने लगता है। वह घबराकर जल्दी से उस लाश को वापस फ्रीजर में रख देती है। अब क्वीन को डर लगने लगा कि कहीं यह सब उसके साथ भी तो नहीं होगा, क्योंकि ऐप के मुताबिक अब उसके पास सिर्फ 1 दिन ही बचा था और कल वह अपने पिता के ही साथ अपनी मां की कब्र पर जाने वाली थी, जिससे वह समझ जाती है कि रास्ते में जरूर उनका कोई एक्सीडेंट होगा जिसमें क्वीन मारी जाएगी। इसलिए क्वीन अपनी मौत को टालते हुए अपने डैड को कॉल करती है और कल के दिन कब्रिस्तान जाने का प्लान कैंसिल करती है। तभी क्वीन के मोबाइल फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी डॉक्टर सलीवन उसे बेपरसत से मारे है रूम में बुलाकर पेशेंट की हेल्प करने को कहता है। लेकिन यहां डॉक्टर के इरादे कुछ और ही थे। वो क्वीन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। क्वीन जैसे तैसे उससे अपनी जान छुड़ाकर बाहर आते ही हेड नर्स से उसकी कंप्लेंट करने जाती है, लेकिन क्वीन के बताने से पहले डॉक्टर हेड नर्स को किसी दूसरे काम में लगा देता है। घर आने के बाद रात को क्वीन इंटरनेट पर इस ऐप के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है
और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉटनी के बारे में सर्च करती है और उसे कॉट गए कर ली थी। मैट कहता है, मैंने भी यही गलती की थी। अब इन दोनों को पछतावा होता है कि टर्म्स कंडीशंस एक्सेप्ट करने से पहले हमने एक बार उसे पढ़ लिया होता। तभी मैट को बार में एक नशेड़ी दिखता है। उसे देखकर मैट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह क्वीन से कहता है कि क्यों ना हम इस नशेड़ी से उसके मोबाइल फोन में यह एप्लीकेशन डाउनलोड करवाए जिसके जरिए हम टर्म्स कंडीशंस देख पाएंगे। जिसके बाद यह दोनों उस नशेड़ी के पास जाते हैं जो कि वो नशेड़ी इधर उधर की बातें कर रहा था। तो यह दोनों उसे भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए उकसाते हैं, जिसके बाद वो नशेड़ी मान जाता है। जब वो काउंटडाउन ऐप को डाउनलोड कर लेता है और जैसे ही टर्म्स कंडीशंस वाली जगह पर एनआई पर है